अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बेटे हम लोग इंशाल्लाह जो डे 2 की जो गेस्ट पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे 9th क्लास के मैथमेटिक्स के। ठीक है, उनके लिए मैंने ये कंटेंट जो कुछ लिखा हुआ है कि इस वीडियो के अंदर जो मैं चीज़ें आपको जो से पार्ट करवाऊँगा। ठीक है, तो इसमें बेटे हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा मैं 1 से 2 पार्ट आपको, लेकिन उसका सारा सवाल आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 उसके भी 1 से 2 पार्ट आपको करवा दूंगा, बाकी सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। उसके बाद बेटे एक्सरसाइज नंबर 1.6 उसका मैं 3 और 4 आपको जो है ना वो एक क्वेश्चन इन्वर्स के ज़रिए और एक क्वेश्चन क्रैमर के ज़रिए आपको करवा दूंगा। ठीक है, बाकी करने आपने 8 के 8 पार्ट्स ही हैं, जहन में रखना है। ठीक है, क्रैमर और इन्वर्स के आपने 8 के 8 सवालों की प्रैक्टिस करनी है, उसमें आपने रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपको पेपर के अंदर 4 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लाजमी कंफर्म आता होता है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें वो कहता है कि अगर आपके पास a की वैल्यू 3 0 -1 2 हो और b की वैल्यू 6 और 5 हो, तो कहता है देन फाइंड करें a मल्टीप्लाई बाय b। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि हम किन मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किन मैट्रिक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपके पास ये कुछ कंडीशन होती है इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, और वो क्या होती है बेटे कि आपने देखना होता है कि जो पहला मैट्रिक्स आपके पास, मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, a की वैल्यू है 3 0 -1 और 2 के, और b की वैल्यू आपके पास है 6 और 5 के। ठीक है, अब आपने क्या देखना होता है बेटे कि यहाँ पर पहले मैट्रिक्स के आपने कॉलम्स देखने होते हैं और दूसरे मैट्रिक्स के आपने रोज़ देखनी होती हैं। अगर पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज़ सेम हो, अगर पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम हो, तो देन आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसा कि इसका पार्ट नंबर 2 है उसमें b मल्टीप्लाई बाय a है, अब उसमें एक रो है, एक कॉलम है और 2 रोज़ है, तो देन इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा। पार्ट नंबर जो 2 है उसके आगे बाकायदा तौर पर उन्होंने लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन होगा तो इसलिए आपने जब भी किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, उसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि किन को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और किन को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हम काल्बों को तब ही ज़रब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब पहले कालब के कालम और दूसरे कालब की कतारें यानी रोज़ एक जैसी हों। ठीक है, ये आपने छोटा सा रूल याद रखना है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ये चीज़ सीखनी है कि आपको मल्टीप्लाई करना कैसे है। ठीक है, यहाँ पर ये तो हो गया ना कि आपको किन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, किन को नहीं कर सकते। अब इसमें हम देखेंगे कि किन को जो है ना वो कैसे ज़रब किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। सो बेटे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं हम लोग, ये सोल्यूशन की हेडिंग दी है हमने। ठीक है, क्वेश्चन हमने रिपीट कर लिया हुआ है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे कि इनके दरमियान जो वेरिएबल लिखा हुआ है b, उसको आप ख़त्म कर देंगे और इसको आप मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, यानी 2 ब्रैकेट्स के दरमियान जब कोई भी साइन नहीं होता तो देन वो मल्टीप्लाई आपस में हो रही होती हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर आगे कॉलम मौजूद हो, जैसे मैं आगे आपको 1.4 के ही कुछ क्वेश्चन आगे करवाऊंगा मज़ीद मल्टीप्लिकेशन के, उसमें आपको इंशाल्लाह वो भी मैं गाइड करूँगा। फिलहाल अभी एक कॉलम है, तो पहले कॉलम को पहले कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें बेटे पहले नंबर को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और दरमियान में साइन लगाना है प्लस का, और उसके बाद बेटे 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसी तरह बेटे फिर ये दूसरे कॉलम को पहले रो के साथ पहले कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये 3 6 ना बेटे 18 हो जाएगा, और 0 को 5 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 को 6 के साथ करेंगे तो -6, और 2 को 5 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है,
अब 18 प्लस 0 इज इक्वल टू बेटे 18 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 निकाल देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ये आपके पास a मल्टीप्लाई बाई b जो है ना वो आ जाएगा, जो कि उसका आंसर कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ओके डियर, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे। अभी आपने नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो को यहाँ पास करके तो इसको नोट कर लेना है। ठीक है, ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 का पार्ट नंबर 1 5। अच्छा बेटे, वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 उसका बेटे पार्ट नंबर 5 है, जिसकी वैल्यू आपके पास है 1 2 -3 0, उसके बाद 6 और -1 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद बेटे ये 4 5 0 और माइनस का 4। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको आपने करना किस तरह से है, इसका क्या प्रोसीजर होगा वो ज़रा आपने यहाँ पर देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है जी, चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक बार क्वेश्चन को जो है ना वो रिपीट कर लेंगे सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद। 1 2 -3 0 6 माइनस का 1। फिर उसके बाद बेटे नेक्स्ट इसको आप दूसरे मैट्रिक्स को लिख लें 4 5 0 और माइनस का 4। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको सेम उसी तरह से करना है कि पहले कॉलम को पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहले कॉलम को पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसमें भी पहले नंबर को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दरम्यान में साइन लगाना प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 0। इसी तरह बेटे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। ठीक है जी, ये पहला कॉलम जो है ना वो हल हो गया। अब हम हल करते हैं बेटे दूसरे कॉलम को। ठीक है, दूसरे कॉलम को हल करते हैं। अब दूसरा कॉलम आपके पास है ये वाला, तो इसमें पहला नंबर आपके पास -3 और इसमें पहला नंबर आपके पास 4, दरमियान में प्लस का साइन। फिर दूसरे को दूसरे के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर -3 को 5 के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में साइन कौन सा, प्लस का। फिर 0 को -4 के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। ठीक है जी, दो रोज़ हमने जो है ना वो हल कर ली। अब उसके बाद हमारे पास एक एंड वाली रहेगी, वो ये वाली। ठीक है, इसको भी पहले इसको थर्ड रो को पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको करना है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर ले। 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेटे 4, 2 को 0 के साथ किया तो 0, उसके बाद बेटे 1 को 5 के साथ किया तो 5 प्लस माइनस 2 को 4 के साथ किया तो 8, -3 को 4 के साथ किया तो माइनस का 12, 0 को 0 के साथ किया तो 0, -3 को 5 के साथ किया तो माइनस का 15 और 0 को -4 के साथ किया तो माइनस का 0 ही आ जाएगा। 6 को 4 के साथ किया तो 24, -1 को 0 के साथ किया तो माइनस का 0, 6 को 5 के साथ किया तो 30, माइनस प्लस 1 को 4 के साथ किया तो प्लस का 4 जो है ना वो आ जाएगा। यहाँ तक बेटे ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। उसके बाद बेटे नेक्स्ट क्या होगा, अब इनको आप आगे कर लें। 4 को 0 के साथ 0 में प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, और प्लस -8 में से 3 निकाल देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, -5 निकालेंगे +5, और प्लस -12 और प्लस 0 इज इक्वल टू बेटे -12 के। उसके बाद माइनस प्लस, लेकिन इधर माइनस का साइन ही आएगा बिकॉज के बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो माइनस का ही। ठीक है, इधर लिखा हुआ है -15 -0, तो देन वो -15 के अंदर -0 करेंगे तो वो -15 ही रहेगा। ठीक है, और 24 में से 0 निकाल देंगे तो हमारे पास 24 ही आ जाएगा, और 30 को बेटे हम लोग जब 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 34 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग जो है ना इसकी मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन की जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है जी, आप प्लीज़ वीडियो को पास करके इसको नोट कर लें। ठीक है, बाकी मैं इसको रेज करने लगा, आप वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 बेटे। उसमें भी हमने वो कहता है हमें मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्सेस।
तो अब इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है, सेम प्रोसीजर जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 किया है, सेम उसी तरह इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा, फ़र्क किस चीज़ का आएगा वो ज़रा देखें, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई करने का सेम रूल ही है, वही आपने करना, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लें बेटे, आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 -1 और 1, ठीक है जी। अब देखें आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपने इस पूरी रो को इस पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखें पहले नंबर को पहले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में प्लस का साइन, 3 को -1 के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। उसके बाद बेटे अभी चूँकि आप इसी रो को हल कर रहे हो तो फिर आप दूसरे कॉलम आगे इसको लिखोगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये पहली रो आपकी हल हो गई। अब इस दूसरी रो को आप पहले कॉलम के साथ फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब ये मैंने इसको लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। ये हमने 4 को पहले कॉलम के साथ, 4 को 1 के साथ, 5 को बेटे आपने करना है 3 के साथ और फिर 6 को आपने करना है -1 के साथ, ठीक है जी। पहली रो को, ये दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 3 के साथ किया तो 6, प्लस माइनस 3 को 1 के साथ किया तो 3 आ गया, 4 को 1 के साथ किया तो बेटे 4, 5 को 3 के साथ किया तो 15 और प्लस माइनस 6 को 1 के साथ किया तो 6, 1 को 2 के साथ किया तो बेटे 2, 2 को 4 के साथ किया बेटे 8 और 3 को 1 के साथ किया तो 3, 4 को 2 के साथ किया बेटे 8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आगे क्या होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा वो ज़रा आपने देखना, यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, 5 को 4 के साथ किया तो 20 और ये 6 को 1 के साथ किया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक आपको सारे का सारा जो प्रोसीजर है, सारे का सारा जो तरीक़ाकार है वो अच्छी तरह से जो है ना वो क्लियर हो रहा होगा और उसमें किसी भी किस्म का आपको कोई भी मसला नहीं हो रहा होगा। बट फिर भी कोई मसला होता है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये +1 और +6 इज इक्वल टू 7, 7 में से 3 निकाल देंगे तो प्लस का 4, 2 + 8 इज इक्वल टू बेटे 10, 10 + 3 इज इक्वल टू 13, 4 + 15 इज इक्वल टू 19, 19 में से 6 निकाल देंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। और 8 + 20 इज इक्वल टू 28, 28 में जब हम 6 प्लस कर देंगे तो आपके पास नीचे जो है वो आ जाएगा 34। तो ये बेटे आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जो है ना वो कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6, ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। ये आपने बेसिक जो चीज़ सीखनी है ना वो आपने ये सीखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। जब आपको मल्टीप्लाई करना सही आ जाएगा तो देन इंशाल्लाह अल्लाह के हजूर पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा, ठीक है जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1.5 और प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को नोट लाजमी कर लें और मुझे साथ साथ जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर इसका सलूशन भी सेंड करें और मुमकिन हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके तो नेक्स्ट जो टेस्ट हैं वो लाजमी तौर पर लें, ठीक है। हो सकता है कि अभी ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल ना हो रही हो कि बच्चों को नहीं पता इन चीज़ों का, बट मैं साथ साथ इन्फॉर्म कर रहा हूँ। साथ साथ आप लोग भी जो है ना मेरी इस वीडियो को ज़रूर जो है ना वो अपने दोस्तों में जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके दरमियान जो है ना ज़रूर शेयर करें, ताकि देखें मेरा जो मकसद है ना ये बेसिकली देखें, एक तो जो भी काम है मैं सिर्फ अभी जो बेसिक मेरा मकसद है, अभी मैं 10th क्लास के मैथ की सीरीज़ बना रहा था तो, लेकिन ये जो मैं आपको ये आप कह लें कि मैं इसके गेस्ट पेपर आपको समझा रहा हूँ ना, बेसिकली मैं चाहता तो मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको सिर्फ अपलोड करवा सकता था जो कि मैं ऑलरेडी कर भी चुका हुआ हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये बात आई कि यार मेन मकसद तो है ना बच्चों का फ़ायदा होना, मेन मकसद है बच्चों का जो है ना किसी ना किसी तरह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो होता है बाज़ बच्चों को बाज़ टीचर्स के मेथड नहीं समझ आते या बाज़ क्वेश्चंस नहीं समझ आते या उनकी अपनी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती,
कि वो इतना ज़्यादा कर सकें। तो इसीलिए बस मकसद है सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना। तो आप लोगों का अव्वलीन फ़र्ज़ यही बनता है कि आप लोग कोशिश करें, अपनी तरफ से पूरी जान लगाएं, और एट लीस्ट आप लोग ये वाले क्वेश्चन जो मैं इन वीडियोस के अंदर बनाऊंगा आप लोग उनको लाजमी तौर पर करें, ठीक है। अभी आप लोग ये पसीना भी देख रहे होंगे, ठीक है, अभी गर्मी के अंदर पक्का बंद करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो डेट्स मीन कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का फ़ायदा भी, और फ़ायदा बेटे आपका तभी होना जब आपने कोशिश करनी है। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करें। चलिए आगे टाइम से आया किए बिना चलते हैं 1.5। तो 1.5 में बेटे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपने करना है, जिसमें आपने फाइंड करना होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट जिसको हम उर्दू में कहते हैं मक्ता मालूम करना, ठीक है, मक्ता मालूम करना। अच्छा बेटे ये 2 नंबर का सवाल आपको या तो क्वेश्चन नंबर 1 में से आएगा या क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको 2 नंबर का सवाल कंफर्म आएगा, ठीक है। और ऊपर जो क्वेश्चन करवाए उनमें से भी 2 नंबर का सवाल आता होता है। अच्छा बेटे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस है, ठीक है। उसमें हम कर लेते हैं डी वाला, ठीक है, डी वाला कर लेते हैं। और वो क्या आपके पास 3, 2, 1 और 4, ठीक है। अच्छा बेटे सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग दी आपने, ये आ गया आपके पास, और ये 3, 2, 1 और 4। अच्छा बेटे यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी, जब भी आपने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करना है, मक्ता मालूम करना है ना, तो आपने उसके गिर्द बिल्कुल सीधी लाइनें लगा लेनी है। ये जो सीधी लाइनें में लगा रहा हूँ ना, इसका मतलब मक्ता ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता वो भी देख लें, ठीक है। मक्ता मतलब डिटर्मिनेंट। तो अब ये मालूम करने का तरीकाकार क्या होता है, आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आपने ये लाइन्स लगानी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई हैं, ठीक है। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ज़रबे चिल्ले पाई, ठीक है। इनको आपस में ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ और नीचे वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और 3 मल्टीप्लाई बाय 4। और एक चीज़ और कि जब आप मैट्रिक्सिस को मल्टीप्लाई करते हो दरमियान में ना प्लस का साइन आता है, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट मालूम करते हो ना, मक्ता मालूम करते हो, देन उसमें आपके पास माइनस का साइन आता है, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 3 को 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो 12, और 2 को 1 के साथ किया तो बेटे 2 आ जाएगा। 12 में से 2 निकाल देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ जाएगा, डी का मक्ता आ जाएगा, ठीक है। इसके टोटल 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो आप बाकी तीनों जो है ना वो कर लीजिएगा, ठीक है। एक मैंने करवा दिया ताकि वीडियो शॉर्ट कर सकूं, तो बाकी 3 आप कर लीजिएगा, बाकी मेथड सेम ही है। अब उसके बाद बेटे हम लोग डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने बेसिकली जो चीज़ आइडेंटिफाई करनी वो हमने करनी है सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमने बेसिकली जो है ना ये बताना है इसमें कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। सिंगुलर का मतलब होता है नादर कालब, और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है बेटे गैर नादर कालब, ठीक है। ये 2 मतलब होता है। अच्छा सवाल समझाने से पहले मैं कुछ इसके बारे में आपको बता दूँ। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि नादर कालब कौन सा होता है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करते हो ना, डिटर्मिनेंट, तो उसका अगर आंसर 0 आ जाए तो देन वो नादर कालब कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर उसका आंसर 0 ना आए तो देन वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। जस्ट इसका ये कॉन्सेप्ट है। बाकी सॉल्व करने का तरीकाकार इसका डिटर्मिनेंट वाला सेम 100% होता है, ठीक है, सेम करना होता है। चलिए मैं उसका एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, पार्ट नंबर सी करवा देता हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2, और पार्ट नंबर उसका बेटे हम लोग करते हैं सी वाला, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट उसका ना, थर्ड वाला पार्ट जो कि सी है, वो कौन सा बेटे आपके पास 7, -9 और 3 और 5, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटे आपने सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है, सॉल्यूशन की हेडिंग देनी है। सी इज़ इक्वल टू आपके पास 7, -9, 3 और 5 के, ठीक है। अब इसके गिर्द इनका आपने मालूम करना डिटर्मिनेंट, तो आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है 7, -9, 3 और 5, ठीक है। इनको आपने कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ज़रबे चिल्ले पाई। तो कैसे बेटे 7 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में माइनस का साइन, और -9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 7 में से 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 35, माइनस माइनस प्लस, और 9 को 3 के साथ करेंगे तो 27 आ जाएगा।
अब अगर हम 35 के अंदर 27 जो है वो ऐड करते हैं, 5 और 7 12, एक कैरी आ जाएगा, 4 और 2 6, तो आ जाएगा आपके पास 62, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 62। अब चूंकि इसका आंसर आपके पास जो है ना वो 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, तो देन हम यहाँ पर सिंप्लीफाई लिख देंगे बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज़ नॉट 0, डेट्स वाई, इसीलिए डेट्स वाई जो मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा बेटे, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा जी, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर आपकी 1.5 भी जो है ना वो कंप्लीट होगी। ठीक है, ये मैं आपको चूँकि गैस पेपर बता रहा हूँ इसलिए मैं सारे सवाल नहीं करवा रहा, इसलिए आपने इसको ध्यान में रखना है। इसके बाकी पार्ट आप लोग लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। ठीक है जी, ओके डियर। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.6। ठीक है, ये हमने बाकी सवाल मैंने जिन पर टिक किया ये हमारे इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो गए हैं। अब ये दो पार्ट रहते हैं, क्रैमर का रूल और इन्वर्स का मेथड। ठीक है, तो चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्रैमर का मेथड, और क्रैमर का मेथड उसका बेसिक क्या होगा। आपने बेटे एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप क्वेश्चन को नोट कर रहे हैं, क्वेश्चन को इधर उधर देख रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो सारे काम आपने छोड़ के इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, बिकॉज के दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, इसमें से आपको 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पर आना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मच इम्पोर्टेंट, बट आपको बाकी भी पार्ट करने हैं, जहन में रखना है। ठीक है, इसलिए आपने इसका मेथड जो है ना वो अच्छी तरह से क्लियर करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि बेटे आप लोग ऊपर देख रहे हो, मैंने लिखा हुआ है बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर के तरीके से आपने इस सवाल को सॉल्व करना है, और इसको करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि किसी भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर कोई फार्मूला पुट होना हो, फार्मूला लिखना हो, उसमें आपने जेन में रखना होता है कि फार्मूला मुझे सबसे पहले साइड पे लिखना है। ठीक है, अब चूंकि मुझे सॉल्व करना है क्रैमर के रूल से, तो क्रैमर के रूल से मुझे 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। एक में जो मालूम करनी होती है एक्स की, और एक मालूम करनी होती है वाई की। जब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो देन बेटे मेरे पास इसका फार्मूला होगा डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जब वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये 2 वैल्यूज़ जो है ना, ये 2 फार्मूले बेसिक आपने याद रखने हैं, और इन्हीं के मुताबिक हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड करके इन्हीं के अंदर पुट करनी है। ठीक है जी, अच्छा बेटे, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने चाहे इसको क्वेश्चन को क्रैमर के तरीके से करो, चाहे इन्वर्स के मेथड से करो, आपने सबसे पहले इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए तो देन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है, और उसका वो पार्ट नंबर 5 ही है बस। ठीक है, और बाकी सारे उनका डिटर्मिनेंट जो है ना नॉन सिंगुलर है वो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 जो है ना सिर्फ उसके यहाँ से 0 आता है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको इनको ना तरतीब देना पड़ेगा, या मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो चलिए मैं इसको सोल्यूशन की हेडिंग देता हूँ यहाँ पर, सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि मैं 3 मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, 3 मैट्रिक्स बनाऊंगा। उसमें पहला मैट्रिक्स जो है ना, मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज़ है ना, यानी जो गिनती के नंबर हैं, उनको लिखूंगा 4 2 3। अब वाई के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो जिस वेरिएबल के साथ कुछ भी नहीं लिखा होता ना, उसके साथ 1 होता है। तो चूँकि माइनस लिखा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर -1 जो है ना वो लिख दूँगा। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास आएगा उन वेरिएबल्स का ABC या XY का जो कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। वो कौन से हैं, X और Y। X ऊपर लिख देना, Y नीचे लिख देना है। उसके बाद बेटे ये आपके पास क्वेश्चन है 8 और -1। ठीक है, जो एंड वाला मैट्रिक्स बनेगा वो 8 और -1 का बन जाएगा। अब पहले मैट्रिक्स को आपने नाम देना है बेटे A का, दूसरे को X का, और तीसरे को आपने नाम देना है B का। ठीक है, ये बात आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। पहले को A का, दूसरे को X का, तीसरे को B का नाम देना है। इसमें सबसे पहले तो आप A का डिटर्मिनेंट मालूम करोगे। A वाला मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो A वाला डिटर्मिनेंट है 4 2 3 और -1। अब चूंकि A का डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आपने A वाले मैट्रिक्स के गिर्द जो है ना बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देनी जैसे मैंने लगाई हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है आपने। उसके बाद बेटे इनको आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और -2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो -4, और उसके बाद 2 को 6 के साथ करूँगा तो 2 को 3 के साथ करूँगा तो -6 आ जाएगा।
ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a का डिटर्मिनेंट जो है ना वो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 10 के, ठीक है। -4 और -6 जो है ना वो मेरे पास बराबर आ जाएगा माइनस का 10। अब ये मेरे पास एक वैल्यू जो है ना मैंने फाइंड कर ली, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू थी ना a डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये मैंने मालूम कर ली। जब आप a का डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे तो अब आप वैल्यू फाइंड करेंगे बेटे ax के डिटर्मिनेंट की। तो ax का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास ax की वैल्यू होनी चाहिए ना, तो सबसे पहले हम ax की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब हम ax की वैल्यू हमें चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे बेटे, ये जो हमारे पास b वाला मैट्रिक्स है इसको पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये आपके पास सेकंड कॉलम है ना, जब ax की वैल्यू निकालनी है, ये वाला सेकंड, ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ax, तो ये वाला आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2 और माइनस का 1। बाकी डिटर्मिनेंट ही मालूम करना है ना इसका, ये सीधी लाइनें लगी हुई, इसका मतलब डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीकाकार वही, ax का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 8, 2, -1 और माइनस का 1, ठीक है। ये आपने बिल्कुल सीधी लाइनें लगा देनी है, इनको कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8, माइनस माइनस बेटे प्लस हो जाएगा, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस -8 में से 2 निकाल देंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो ax की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटे माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट हमने दूसरी जो वैल्यू ये भी फाइंड कर ली, ठीक है। अब एक वैल्यू सिर्फ हमारे पास रह गई है, वो ये वाली। अब ये कैसे मालूम करनी है, उसके लिए हमें सबसे पहले ax की तरह इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तो वो हम लोग कर लेते हैं पहले। तो a या y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसमें बेटे आपने क्या करना होता है मेरे बच्चों, उसमें जब आप a y की वैल्यू लिखते हो ना, उसमें पहले आप लोग ये वाला कॉलम लिखते हो फिर b वाला कॉलम लिखते हो, ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला स्टेप है। जब ax निकालते हैं तो पहले ये और दूसरा कॉलम, और जब a y निकालते हैं तो पहले कॉलम ये और फिर उसके बाद ये वाला कॉलम, ठीक है। ये आपने लिख लेना यहाँ पर 4, ठीक है, 3, 8 और माइनस का 1, इनको आप कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4, 8, 3 और माइनस का 1, ठीक है जी। इनको आपने कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब इसको बेटे सॉल्व करते हैं आगे। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4, दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा, और 8 को 3 के साथ किया तो बेटे आपके पास आ जाएगा 24, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 28 हो जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई बेटे, ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब आपने ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, उसके बाद बेटे आपने ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, तो देन आप लोग फार्मूले पुट करेंगे और फार्मूले में कीमतें जो है उसकी लगा देंगे, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हमारे पास बेटे उसका फार्मूला क्या होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आई थी बेटे हमारे पास -6, और ए वाई की डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -10। ये -1 से कट गया, 2 3 दा 6 और 2 5 दा 10, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3/5 के। अब आप वो वाला फार्मूला y का, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है बेटे -8, -28, और इसकी वैल्यू कितनी आई है जी माइनस का 10। -1 से कट गया, 2 5 दा 10 और 2 14 दा 28, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 14/5 के, ठीक है जी। इस तरह से बेटे आपके पास सबसे एंड वाला जो स्टेप बचेगा वो ये बचेगा कि आप यहाँ पर x और यहाँ y लिखेंगे। x के सामने x की वैल्यू जो कि आपके पास क्या आई है जी 3/5, और y के सामने y की वैल्यू जो कि क्या आई है 14/5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो ग्रामर का तरीका है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, इसको ज़रा सुन लें, समझ लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास था 4x + 2y इज़ इक्वल टू 8 के, 3x - y इज़ इक्वल टू -1 के। अच्छा बेटे, तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, a, x और b। a के अंदर आपने वो वाले नंबर लिखने हैं जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी। x के अंदर आपने वो लिखने हैं वेरिएबल जो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, और जो आपके पास b वाला मैट्रिक्स होगा उसमें जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो 2 ही वैल्यूज़ मौजूद हैं वो लिख देनी है आपने, ठीक है। इस तरह a, x और b की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी, ठीक है। फिर बेटे मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पर फार्मूले लिख लेने हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, ये सर्कल, ठीक है।
तो ये वाले फार्मूले x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट और बाय ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, सॉरी ए का डिटर्मिनेंट। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके डियर, तो उसके लिए हमें सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के लिए हमारे पास फार्मूला है ए एक्स का डिटर्मिनेंट और बाय ए का डिटर्मिनेंट और y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अब हमने सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहे क्रैमर के तरीके से करें चाहे आप इन्वर्स के तरीके से करें, आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने उसका सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट मालूम करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका इसका ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिखा, उसका मैंने बेटा डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है ये मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ और नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास -10 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद बेटे पहली वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब चूंकि इसका आंसर 0 नहीं आया तो आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम लोग ए एक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी बेटे, उसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास जो ये बी वाला मैट्रिक्स है इसका दूसरा कॉलम ये लिखना आपने, और उसके बाद जो आपके पास ये नेक्स्ट इसका होगा ना सेकंड कॉलम वो वाला लिखना आपने, ठीक है। तो ए एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब जब ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -8 और 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +2 आ गया, प्लस माइनस माइनस -8 में से 2 निकाल दिए तो -6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू आपने फाइंड करनी थी वो आपने फाइंड करनी थी ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो उसके लिए बेटे आपने क्या करना है कि आपने ए में से ये पहला जो कॉलम है ना ये पहला वाला कॉलम, ठीक है, ए वाई की वैल्यू फाइंड करते हुए आपने पहला कॉलम लेना है, वो आपने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद ये दूसरा बी वाला कॉलम यहाँ पे लिखना है। बाकी डिटर्मिनेंट मालूम करने का सेम प्रोसीजर, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4 और 8 को 3 के साथ किया तो -24 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके पास प्लस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन होता है वही साइन जो है वो नीचे लगाया जाता है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आपके पास बराबर आ जाएगा -28 के। उसके बाद बेटे आप क्या करेंगे, जस्ट आप लोग फार्मूले पुट करेंगे और फार्मूले में कीमतें लगा देंगे। अब एक्स हमारे पास किसके बराबर था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी बेटे आपके पास -6, तो -6 हमने पुट कर दी। ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी -10, तो -10 पुट कर दी, माइनस माइनस से कट गया, 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5 जो है ना वो एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपके पास y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है। तो ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी बेटे -28, वो -28 पुट कर दी। उसके बाद ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी बेटे आपके पास -10, तो ये 2 5 10 और 2 14 आपके पास 28 हो जाएगा। तो 14/5 जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। सबसे एंड पे आपने बस एक काम करना है, आपने x के सामने x की वैल्यू और y के सामने y की वैल्यू लिख देनी है। तो इस तरह से बेटे ये आपका क्रैमर का तरीका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होप्स हो कि आपको क्रैमर का तरीका जितनी मैंने डीपली जाके समझा दिया है ये आपको दोबारा कभी भी तंग नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे इन्वर्जन मेथड। ओके डियर, अब हम स्टार्ट करते हैं बेटे एक्सरसाइज नंबर 1.6 का बेटे इन्वर्जन मेथड। और इन्वर्जन मेथड के अंदर बेटे आपने इसको कैसे करना है, क्या इसका प्रोसीजर होगा। सबसे पहले तो आपने इसके फार्मूले नोट करने हैं और इसके फार्मूले 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूला इसका है x इज़ इक्वल टू ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय b और दूसरा है a इन्वर्स इज़ इक्वल टू अर्जॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये 2 बेसिक फार्मूले हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक पे जहन में रखने हैं, ठीक है, और इसको नोटबुक पे नोट कर लेना और जहन में भी रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेम वही प्रोसीजर, डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए तो हमें वही सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, सेम प्रोसीजर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन आपके पास है बेटे, यहाँ पर सॉल्यूशन है जी आपके पास 3x - 2y इज़ इक्वल टू -6 के और 5x - 2y इज़ इक्वल टू -10 के, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रिपीट कर लिया, लेकिन इसमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दें। पहला मैट्रिक्स आपके पास 3 - 2 5 और -2,
ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स x और y का, और उसके बाद -6 और -10, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर सीखा कि पहले को a, दूसरे को x और तीसरे को आपने नाम देना है b का, ठीक है। तो यहीं से वो x की वैल्यू निकली हुई है। ये जो a की पावर इधर प्लस हो रही है, इधर आके वो इन्वर्स हो गई है, ठीक है, यानी डिवाइड हो रहा था ना। मैं इसको हल कर देता हूँ। अगर फ़र्ज़ कर ले मेरे पास ये वैल्यू है ax = b के, तो ये वाला a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये क्या होगा, डिवाइड। अब इसकी पावर नीचे प्लस है, तो ऊपर आके वो क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू निकली हुई है, ओके। तो उसके बाद बेटे अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसका फाइंड करते हैं बेटे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास बराबर है 3, -2, 5 और -2। अब ए का डिटर्मिनेंट है तो 3, -2, 5 और -2, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 × -2 -2 × 5, 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, माइनस प्लस, और 2 को 5 के साथ करेंगे तो 10 आ जाएगा। प्लस माइनस 10 में से 6 निकाल देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, जो कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी, ठीक है जी। इस तरह से आप लोग इसमें ये जो पहली वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ओके डियर। अब हमने दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है। तो उससे पहले हम ए का मैट्रिक्स लिखते हैं, जो कि हमारे पास है 3, -2, 5 और -2। इसका हमने एडजॉइंट मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटे इसको फाइंड करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज होंगी ना, ये वाली डायगोनल एंट्रीज, इनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज, इसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। उर्दू में इसको कहते हैं बतरी अरकान। तो इनकी हमने रिप्लेसमेंट कर देनी है, -2 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। और जो आपके पास ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, गैर बतरी अरकान, उनके हम साइन चेंज कर देंगे। ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये +5 है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली इस फार्मूले के अंदर आपने बेसिक 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। एक आपने मालूम करनी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, दूसरी आपने मालूम करनी है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, और तीसरी आपके पास है बी। तो बी भी सेम उसी तरह से, बी की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, बस वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो चलिए अब तीनों वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं, तो अब फार्मूले पुट करते हैं और फार्मूले में इसको हम लोग आंसर इसका लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ए इनवर्स वाला फार्मूला लिखूँगा। ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बेटे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2, 2, -5 और 3, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट बेटे मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो ये वाली वैल्यू है ये, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ, यानी इसकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू वो क्या है मेरे पास 4 मैंने लिख दी, ठीक है। अब इसके नीचे 1 है, तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये उलट जाएगी, तो 1/4 हो जाएगी, और -2, 2, -5 और 3 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से इसको मैं लिख दूँगा। अब जब मैं इस तरह से इसको कर लूँगा तो मेरे बच्चों उसके बाद नेक्स्ट देखें आपके पास जो ये सेकंड फार्मूला ये वाला, इसके अकॉर्डिंग आप लिखते हैं। चूँकि हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यू, तो हमारे पास फार्मूला ये वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x = A इनवर्स × b के, ठीक है, A इनवर्स × b के, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये मैंने वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब x = A इनवर्स की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, ये वाली 1/4 × -2, 2, -5 और 3 के, और आगे क्या लिखा है b, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटे, यहाँ पर लिखूँगा -6 और -10, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब इनको आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके बाद इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखें, अच्छा बेटे, तो पहले सबसे पहले इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, पहले नंबर को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ। -2 × -6, दरमियान में प्लस का साइन, 2 × -10, ठीक है जी। उसके बाद अब ये दूसरे रो को कॉलम के साथ -5 × -6 प्लस 3 × -10, ठीक है जी, 1/4। अब उसके बाद माइनस प्लस, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, प्लस माइनस, तो 2 को 10 के साथ करेंगे तो आपके पास आएगा 20, माइनस प्लस, 5 को 6 के साथ करेंगे तो 30, प्लस माइनस, और 3 को 10 के साथ करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 =
अब -20 में से 12 निकाल देंगे तो माइनस का 8, और ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। एट द एंड बेटे आप इस 4 को -8 के ऊपर भी डिवाइड कर देंगे और 0 के ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, यानी -8 डिवाइडेड बाय 4 और 0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है जी। उसके बाद बेटे ये 4 बनता 4, 4 टू द 8, एक आंसर आ जाएगा -2 और 0 को 4 के ऊपर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। इधर आप लिख देंगे x और y, तो ये आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से बेटे आपके डे नंबर 2 की जो है ना वो प्लानिंग अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट ये मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। तो मेरी ज़ाती कोशिश सिर्फ ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी मदद करना, ठीक है। तो आप लोगों का काम इतना सा बनता है कि बेटे आप लोग अपनी मदद आपके तहत काम करें, इन क्वेश्चंस को ज़रूर आप लोग करें। बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।